चिंटू एक साधारण मजदूर का बेटा था। प्राथमिक शिक्षा, सिर छुपाने के लिए एक झोपड़ी और 2 वक्त की रोटी के सिवा चौथी कोई सुविधा इस बच्चे को नसीब ना थी। पोलियो ने इसकी दोनों टांगें टहनी की तरह पतली कर दी थी, इसके कारण उसका सुंदर चेहरा भी खराब हो चुका था। मगर चिंटू बहुत ही कल्पनाशील और आशावादी लड़का था। झोपड़े में रहकर भी वो महलों के ख्वाब देखता था। अपने बूढ़े बाप श्यामलाल से कहता, पिताजी मुझे लगता है कि पूर्व जन्मों में मैं महलों में रहा करता था। पिताजी मुझे लगता है कि इस जन्म में भी मैं एक बड़ा सा महल बनाऊंगा। माता पिता बच्चे को टॉफी आदि थमा के बहला देते। पिता दम्मा रोग से चल बसा। पिता के चले जाने के बाद मजदूरी का सारा काम इस दुर्बल बालक पे ही आ गया। इतना ही नहीं, अपने बाप से 4 गुना ज्यादा कमाई करने लगा और इसका बदन भी काफी मजबूत हो गया। टांगों की थरथराहट जाती रही। प्राइवेट तौर पे चिंटू ने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की। आगे चल के उसने 5 कनाल की लगभग जमीन भी खरीद ली। इसके बाद चिंटू ने अपनी कल्पना में रंग भरना शुरू किया। पूरी जमीन पर बाड़ लगाने के बाद उसने अपने सपनों का महल धीरे धीरे बनवाना शुरू किया। इसके लिए उसने इतनी कड़ी मेहनत की जो आम आदमी के बस की बात नहीं होती। भवन निर्माण का नक्शा भी खुद बनवाया। भूख प्यास, शादी ब्याह या जीवन के अन्य मनोरंजन सब कुछ भूलकर चिंटू दिन रात महल बनवाने में जुट गया। वर्ष बीत गए। इस बीच चिंटू की शनि महिमा और अनेक शुभचिंतकों का निधन हो गया। महल बनाने के सिलसिले में चिंटू ने जिन दोस्तों और रिश्तेदारों से बारी बारी उधार लिया था वो भी एक एक करके चल बसे। उधार के मामले में 2 बातें चिंटू के जीवन में वरदान की तरह प्रकट हुई। बात तो यह थी कि उसे हर व्यक्ति खुशी खुशी और खुले दिल से उधार दे देता था, और दूसरी अफसोस भरी बात यह थी कि बाद में वह स्त्री या पुरुष प्राकृतिक मौत का शिकार हो जाता था। बहुत वर्षों के बाद एक दिन वो समय आ गया जिस दिन चिंटू के सपनों का महल तैयार हुआ। वह उस दिन महल के बाग में शराब पी के नाचता रहा, लेकिन असंख्य कमरों वाले महल में केवल 5 दिन रह पाया। वह 5 दिन बाद ही वह अपने भव्य महल में फांसी लगा के जान गंवा बैठा। सरकारी तौर पर यह महल कुछ हफ्तों बाद नीलाम हुआ। इसे एक जाने माने व्यापारी ने भारी कीमत देके खरीदा, परंतु चिंटू का दुबला पतला प्रेत शरीर आज भी सतरंगी महलों के रहस्यमय तथा सीढ़ियों में उदास खड़ा दिखाई देता है। वह कुछ नहीं कहता। लोगों का दृढ़ विश्वास है कि उधार की असंख्य रकमें न लौटा पाने के कारण ही महत्वाकांक्षी युवक की यह दुर्दशा हुई है।